स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीआईसी क्लास है 10th मैथ्स का चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज 11.1। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी जिसमें हमने ये जाना था कि रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग जो किसी भी चीज की मिरर इमेज है उसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बनेंगे, राइट, कैसे बनेंगे, राइट। अगर वो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन है तो क्या पॉइंट बनेगा, अगर वाई एक्सिस के अंडर बन रहा है रिफ्लेक्शन तो क्या बनेगा, राइट, और रीजन के अंडर क्या होगा। इसके अलावा अगर लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कैसे बनते हैं, राइट। वो सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। बेटा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बार बार कहती हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इतना बारीकी से आपका हर कंसेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है कि आपको चैप्टर आप मतलब वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट मेरे हिसाब से 50 to 60% बच्चे अगर मतलब उन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली ना तो वो चैप्टर खुद से ही अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस वो खुद से अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट। तो इसलिए बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो कभी भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 11.1। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। उसने कहा है इमेज ऑफ ईच, हर पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है, रिफ्लेक्शन किसके अंडर करना है, एक्स एक्सिस के। बेटा अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने इसकी इमेज का पॉइंट पता करना है, इमेज पता करनी है एक्स एक्सिस के अंडर होगी तो क्या करना है, जस्ट जो y का कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर देना है अगर हमने उसके पॉइंट पता करनी है, राइट। अगर उसने ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए बोला है तो भी हम ड्रॉ कर देंगे, वो मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी। सबसे पहले हमें पॉइंट दिया हुआ है 7 और 4, इसका क्या पता करना है, रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P डैश 7 माइनस 4, राइट। इसी तरह से सेकंड का क्या हो जाएगा बेटा, ये सारे पॉइंट्स में एक ही ग्राफ पर आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, राइट। P8 माइनस 6 रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 8 और 6। बेटा जो भी x का कोऑर्डिनेट है उसको हमने चेंज नहीं करना, एज इट इज ही रहेगा, कोई साइन नहीं चेंज करेंगे। बट अगर x एक्सिस के रिगार्डिंग हम रिफ्लेक्शन पता कर रहे हैं तो जो y का कोऑर्डिनेट है जस्ट उसका क्या करना है, हमने साइन चेंज कर देना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -5 और 4, और इसका हमने क्या पता करना है, रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस। सो क्या हो जाएगा -5 माइनस 4, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट है -3 माइनस 5, रिफ्लेक्शन अंडर इन द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, P डैश -3 और 5, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट है 0 और 4, इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0 एंड -4, क्लियर। देन हमारा है एक्स एक्सिस, यस, पॉइंट ऑन, ये ध्यान रखना बेटा ये जो पॉइंट है वो किस मतलब किस पर लाई कर रहा है, ये ध्यान से देखो। 0 और 4 है तो एक्स एक्सिस पर तो लाई कर नहीं रहा, सो इसका मतलब ये इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है, तो हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो देन हमारे पास 0 माइनस 4 है, तो इसका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन किसके आ जाएगा, P डैश 0 और 4। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से बेटा, पॉइंट क्या दिया हुआ है -7 और 0। अब ध्यान से यही बात देखनी है कि हमने चेंज तो करना है, y का कोऑर्डिनेट ही साइन चेंज करना है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो ये तो एज इट इज ही रह गया हमारे पास, राइट, एज इट इज रह गया। तो ये कौन सा पॉइंट है, इनवेरिएंट पॉइंट। कौन सा है, इनवेरिएंट पॉइंट। ध्यान से देखो ये कौन सी एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। अगर मिरर पर ही है
कोई भी पॉइंट मिरर पर ही है तो वो क्या कहलाता है, इनवेरिएंट, क्योंकि उसकी खुद की ही इमेज है, राइट। सेम जो लास्ट वन है बेटा वो क्या है, 7 और 0, तो इसका हमने रिफ्लेक्शन पता करना है रिगार्डिंग इसके एक्स एक्सिस के, तो ये आ जाएगा 7 0, दिस वन इज ऑल्सो एन इनवेरिएंट पॉइंट, राइट। अब अगर आप चाहो तो मैं इसको एक ग्राफ पेपर पर सभी पॉइंट्स को ड्रॉ करके भी बता सकती हूँ। तो चलिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, इन सभी पॉइंट्स को एक बार ड्रॉ करके भी बता देती हूँ भी किस इन सब की इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगी। ये हमारी क्या है बेटा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट, this one is y axis, this one is x axis, क्लियर। अब सबसे पहले है हमारे पास 7 और 4 पॉइंट, सबसे पहले है बेटा 7 और 4 पॉइंट, तो हमारी जो इमेज बन जाएगी इस यहाँ पर आ जाएगी, यह में हम मतलब मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं, 7 और 4, और इसके बिल्कुल डायरेक्ट ऑपोजिट बनेगी, ये हमारा मिरर हो गया, एक्स एक्सिस बोला है ना उसने, एक्स एक्सिस हमारा मिरर है, तो बिल्कुल जितने डिस्टेंस पर, ये कितने डिस्टेंस पर है, 7 डिस्टेंस पर, तो 7 डिस्टेंस नीचे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, राइट, P डैश। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और -7, राइट। कुछ गड़बड़ कर दी, यस। यहाँ पर बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, 7, सो हमारे पास x क्या थी, 7 थी, सॉरी, x 7 है, y क्या है, 4 है, यहाँ पर आना था पॉइंट, ठीक है, ये 4 और 7 बना है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 एंड 4, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, P डैश, कितने डिस्टेंस पर है, 4 डिस्टेंस पर, 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास P डैश, दैट इज इक्वल टू 7 और -4, क्लियर। इस तरह से बाकी पॉइंट्स भी हम प्लॉट कर सकते हैं, वैसे आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पूछा नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्शन पता करने, रिफ्लेक्शन के पॉइंट पता करने के लिए बोला है, तो आप सिंपल ही, हमें पता है अगर एक्स एक्सिस से पता करना है तो वाई का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, अगर वाई एक्सिस से पता करना है तो एक्स के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, राइट। तो फाइंड द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, सबसे पहले 3 और 7, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट दिया हुआ है, अब हम ए ले लेते हैं, 3 और 7, राइट, इसका रिफ्लेक्शन किसके रिगार्डिंग करना है, वाई एक्सिस के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू -3 और 7, राइट। इसी तरह से -4 और 9 का क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन रिगार्डिंग ए डैश 4 एंड 9, क्लियर। अब क्या करना है बेटा, जस्ट जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन चेंज करने हैं अगर y एक्सिस के रिगार्डिंग पता करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास -6 -4, इसका रिफ्लेक्शन पता करना है y एक्सिस के रिगार्डिंग, तो हमारे पास आ जाएगा a डैश 6 और -4, देन a डैश 0 -2। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको हमने y एक्सिस के रिगार्डिंग पता करना है, ये पॉइंट किस पर है, y एक्सिस पर ही है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, इनवेरिएंट हो गया, क्योंकि मिरर पर ही है, तो मिरर पर है तो वो कौन सा पॉइंट होता है, इनवेरिएंट, क्योंकि वो खुद की इमेज ही हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास सेम, ये a था, सॉरी ये a डैश, तो हमारे पास आ गया 0 और -2, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा है हमारे पास 5 और 0, 5 और 0 किस पर है, एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब इसकी हम इमेज बना सकते हैं वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, तो ये क्या आ जाएगा, a डैश -5 और 0, ये है हमारे पास इनवेरिएंट पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा 0 एंड 5, पॉइंट है 0 5, 0 5 किस पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा, क्योंकि x 0 है, y कितनी है 5, y एक्सिस पर पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, इनवेरिएंट पॉइंट। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 एंड 5 सेम एज इट इज रह जाएगा, तो ये है हमारा इनवेरिएंट पॉइंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा है 0 एंड 4,
0 एंड 4 पॉइंट है, वाई एक्सिस के रिगार्डिंग इसका रिफ्लेक्शन पता करना है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ए डैश 0 4, सेम इनवेरिएंट पॉइंट है क्योंकि ये भी कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, तो ये भी क्या हो गया, इनवेरिएंट पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा ए 4 एंड -3, वाई एक्सिस के रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन पता करना है, ए डैश -4 -3, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। बेटा रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन है तो मैंने बताया जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पर होती है, जितने डिस्टेंस पर हम मिरर से दूर खड़े हैं उतनी ही बैक, मिरर से बैक हमारी इमेज बनती है। बट ओरिजिन के टाइम क्या होता है, सिंपली चीज वो सेम है क्योंकि डायगनली चल रही है तो दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, राइट। तो इस टाइम पर जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों हैं वो दोनों के साइन क्या कर देने हैं, चेंज। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा बी -6 और 9, इसका ओरिजिन के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग पता करना है, ओरिजिन के रिगार्डिंग क्या आ जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू 6 -9, राइट, क्लियर। नो नेक्स्ट कौन सा है, बी 6 और -9, और रीजन के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज करनी है बेटा, -6 और 9, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, राइट। अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन रिगार्डिंग और रीजन बी डैश इज इक्वल टू 7 और 5, राइट। इसी तरह से बी 8 और 0, रिफ्लेक्शन रिगार्डिंग और रीजन बी डैश -8 और 0, राइट। क्योंकि बेटा ध्यान से देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ से ओरिजिन है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है हमारा 8 और 0, ये मिरर है, मिरर की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट बन जाएगा ना, शेडो जो हमारी मिरर इमेज होगी वो पीछे की तरफ होगी, तो कितनी होगी, जितने डिस्टेंस पर हम खड़े हैं, तो -8 और 0, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है 0 और -8, 0 -8, तो रीजन के अंडर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन की पॉइंट देखनी है, तो कितना आ जाएगा बेटा, बी डैश 0 और 8। अब अगर हमारे पास यहाँ पर है कोई पॉइंट 0 एंड -8, क्योंकि यहाँ पर x 0 है और y कितनी है, -8 है, तो इसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ बनेगी, 0 और 8, राइट। मिरर से देख रहा है ना, यहाँ पर खड़ा है मिरर पर देख रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे बन जाएगी इसकी इमेज, राइट। तो नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 0 5, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी ओरिजिन से, बी डैश 0 -5, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 0 0, सेम मिरर पर ही खड़ा है तो इनवेरिएंट पॉइंट्स हो गया, राइट। मिरर पर ओरिजिन पर खड़ा है, ओरिजिन से वो पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी उसकी जो इमेज है वो सेम रह जाएगी, और ये क्या हो गया, इनवेरिएंट पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट हो गया बेटा -4 -5, -4 -5 दैट इज इक्वल टू बी डैश 4 5, क्लियर। ये तो हो गया बेटा जो मेन आपके क्वेश्चन से भी, अगर एक्स एक्सिस के अंडर रिफ्लेक्शन है इन द अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस है तो y का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, अगर अंडर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस है तो x के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, अगर ओरिजिन है तो दोनों के साइन चेंज करने हैं, राइट। अगर पॉइंट सेम ऑन, अगर एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग सेम ऑन एक्स एक्सिस पर ही है तो उस समय वो पॉइंट क्या हो जाता है, इनवेरिएंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज दिए हुए हैं। तो बेटा मैं यही इसी ग्राफ पर बना रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो ध्यान से देखना, इफ P इज करेक्टेड इन द रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, पॉइंट कौन सा दिया हुआ, रिफ्लेक्टिंग इमेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज दे दिए, कौन कौन से, -2 और 7, x -2 है, y 7 है, तो यहाँ पर आ गई ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल इस साइड में आ जाएगा उतने ही डिस्टेंस पर, राइट। तो ये है हमारा 2 - 7, राइट। अगर यहाँ पर इमेज है
तो यहाँ पर कहीं पर वो खड़ा होगा, राइट। तो क्या हो गया, इसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बिल्कुल साइन के ऑपोजिट हो जाएंगे। जो नेगेटिव है बेटा, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितने हो जाएंगे बेटा, कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और -7। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है, तो बिल्कुल यहीं से यहाँ तक के, यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर, हाँ यस, यहाँ पर हमारी क्या होगी, इस अप्रोक्सीमेटली हम खड़े होंगे बिल्कुल इसके डायरेक्ट, राइट। 2 और -7 नहीं था, -2 और 7 था, राइट। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 और -7 बन जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ पी अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। अब उसने पूछा है, ये तो ओरिजिन के रिगार्डिंग हो गए, किसके पता करने हैं, पी के। पी के, ये पॉइंट पी है हमारे पास, पॉइंट पी कहां पर चला गया था, यहाँ पर, ये पॉइंट पी है, क्या है, 2 और -7 है ये वाला, राइट। तो इसकी ये कितनी दूरी पर है, उसने कहा है अंडर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा क्या बन गया, मिरर। तो ये कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पॉइंट आ गया, राइट। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 2 और 7, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P रिफ्लेक्टेड अंडर एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्टेड अंडर एक्स एक्सिस। तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, P डैश किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग है, तो हमें भी पता है कोऑर्डिनेट y का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। और हमने ग्राफ पर भी शो कर दिया, वो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, 2 और 7, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, द पॉइंट P पॉइंट है -3 और -2 ऑन रिफ्लेक्शन इन x axis is mapped on P dash, then P dash on reflection in the origin is mapped as P double dash। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, राइट। Find the coordinate of P dash and P double dash. Write down the single transformation that maps P onto P dash. सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और जहां पुराने हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको समझ आ रही है, कंटेंट को समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है भी, मैम अच्छा करा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, राइट। जूनियर्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही 6th 7th और 9th का भी जो भी सिलेबस है वो अपलोड करना शुरू करूंगी, राइट। तो बेटा P हमारे पास कितना है, -3 -2, राइट। अब उसने कहा है रिफ्लेक्ट कहां से हो रहा है, एक्स एक्सिस पर। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास P है, ये क्या है, ओरिजिन है, राइट। P x क्या है, -3 है, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा, राइट। ये हमारी एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, राइट। नीचे की तरफ नेगेटिव आ जाएगा, -1 -2। ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, आपको ग्राफ पर जो है वो डिस्टेंस जो है ना इन पॉइंट्स के बीच का सेम लेना है, राइट। पॉइंट क्या है, -3 और -2, x -3 है, y -2 है, तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, राइट। P पॉइंट है। अब उसने कहा है भी रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, एक्स एक्सिस से, राइट। एक्स एक्सिस हमारा क्या बन गया, मिरर बन गया। अब मिरर से ये कितनी दूर है, 2 यूनिट्स दूर है ना, तो मेरी इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पर यहाँ पर बन जाएगी, राइट, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो इस पॉइंट पर हमारी क्या हो गया, -3 और 2, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर था -3 और -2, सिर्फ मैंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट चेंज किया है। कोऑर्डिनेट किसके साइन चेंज किया है, y के कोऑर्डिनेट का, राइट। ये हमारा बन गया P डैश, क्लियर। अब उसने कहा है
जो P डैश है वो कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होकर कहां पर पहुंच रहा है, P डबल डैश पर। अब ये जो पॉइंट है बिल्कुल ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पर इसके P डैश से मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा, P डबल डैश दैट इज इक्वल टू 3 और -2। क्लियर, ध्यान से देखो, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पर पहुंच जाएगा, ये क्लियर, क्योंकि डायगनली है बेटा। तो मैंने आपको बोला था जो x और y के कोऑर्डिनेट्स है दोनों के साइन वो क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो वो हो रहा है। तो उसने कहा है ये सिंगल मैपिंग पता करनी है किसकी, P से लेके P डबल डैश तक। ध्यान से देखो, P से लेके P डबल डैश तक की मैपिंग क्या हो गई, -3, ये क्या बन गया हमारा, y एक्सिस बन गई। ध्यान से देखो, ये y एक्सिस क्या बन गया, मिरर। अगर ये मिरर है तो हमारे पास P से लेके P डबल डैश तक की मैपिंग क्या हो जाएगी, P -3 -2 रिफ्लेक्टेड कहां से हो रही है, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके कहां पर पहुंच गई, P डबल डैश तक, दैट इज 3 -2। सिर्फ किसका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, x का, राइट। सबसे पहले उसने कहा था दोनों की मैपिंग लिखनी है। P से मैपिंग क्या थी, P से लेके -3 -2 की मैपिंग रिफ्लेक्ट कहां से कर रही है, एक्स एक्सिस से। तो हमारे पास P डैश बन गया, कितना आ गया बेटा, -3 और 2। देन P डैश से P डैश की मैपिंग कहां से लेके जानी है, ओरिजिन से लेके जानी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डबल डैश करके कहां से पहुंच गई, 3 और -2, राइट। तो इसके बाद उसने कहा इसकी सिंगल मैपिंग पता करनी है। सिंगल मैपिंग हो रही है, इन दोनों की मैपिंग किसके रिगार्डिंग हो रही है, वाई एक्सिस के। तो ये है हमारी मैपिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट ए बी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू P डैश 5 -2, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग है तो हमें पता है किसका कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ होगा, वाई का। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए बी रिफ्लेक्टेड एज एक्स एक्सिस P डैश कितना है, 5 -2। सो ए किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 5 के, और बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। क्यों आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्ट होकर नेगेटिव साइन में चला गया, तो ये P ए बी किसके इक्वल होगा, 2 के, राइट। अगर आपको ड्रॉ करके भी देखना होगा तो आप देख सकते हो, ये हमारे पास 5 और 2 है, मीन यहाँ पर कहीं पर होगा 5 एंड -2, ठीक है। तो कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस। तो ये बिल्कुल किसके, इसके ऑपोजिट चला जाएगा, तो ऑपोजिट यहाँ पर, यहाँ कहीं पर आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, 5 और 2 होगा, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, ए और बी की वैल्यू आ गई, P डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। अब जो P की है रिफ्लेक्टेड, P डबल डैश है, 5 और 2 की रिफ्लेक्टिंग करनी है y एक्सिस के रिगार्डिंग। P डबल डैश में कन्वर्ट हुआ तो कितना आ जाएगा, y एक्सिस के है तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। y को हमने एज इट इज रखना है। उसके बाद उसने पूछा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश, वो हमने लिख दिए -5 और 2। नेम ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P डैश टू P डबल डैश। अब ध्यान से देखो, P डबल डैश हमारे पास कितना आया है, -5 और -2। तो ये है ना हमारे पास -5, x -5 है, y2 है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, -5 और 2। तो इसकी इन दोनों की मैपिंग यहाँ पर से, ये मैपिंग कहां से जा रही है, ओरिजिन में से, राइट। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, P डैश 5 -2 कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होके P डबल डैश तक पहुंचेगा, राइट। P डबल डैश क्या है हमारे पास, -5 और, क्लियर। ये है मैपिंग, आपको समझ आया। ध्यान से देखो, ये दोनों के क्या है, साइन चेंज हो रहे हैं। तो यहां से ही हमें पता लग रहा है कि ये कहां किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
तो ओरिजिन से लिखती मैपिंग हमने, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द पॉइंट -50 ऑन रिफ्लेक्टेड इन ए लाइन इज मैप्ड एज 50, मीन्स हमें रिफ्लेक्शन का पॉइंट दे दिया, राइट। एंड द पॉइंट -2 -6 ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन से ये भी पॉइंट रिफ्लेक्ट होके क्या बन रहा है, इसका पॉइंट रिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या आ रहा है, 2 और -6। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पता करनी है। सबसे पहले बेटा हम चेक करते हैं, वैसे आप ध्यान से देखो, -5 और 0 किससे रिफ्लेक्ट, किसी लाइन से रिफ्लेक्ट होके उसका जो इमेज का पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 और 0। तो कौन सा पॉइंट का साइन चेंज हो रहा है, एक्स का, राइट। एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, एक्स के कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कब चेंज होता है, जब वो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है। सो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वाई एक्सिस। बट हम एक ग्राफ की मदद से भी चेक करेंगे, राइट। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो 5 और -5 और 0 हमारे पास यहाँ पर होगा, राइट। और 5 और 0 कहाँ है, यहाँ पर होगा, राइट। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस साइड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स मिरर कौन सा होगा, जहां तो हमारे पास मिरर जो होगा वो 0 से रिफ्लेक्ट होगा, राइट, क्योंकि पॉइंट है, क्लियर। जहां तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर वाई एक्सिस से, सिर्फ दो ही ऑप्शन है। ये पॉइंट कहां से रिफ्लेक्ट होगा, जहां तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा या फिर वाई एक्सिस से, क्लियर। अब बट हमने उसने क्या कहा है, एक पॉइंट और भी दिया है, -2 और -6, -2 और -6 यहाँ कहीं होगा। ये -2 है और 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट होगा -2 और -6, राइट। ये रिफ्लेक्ट होके क्या बन रहा है, 2 और -6, 2 और -6 यहाँ कहीं पर होगा, राइट, यहाँ पर 2 और -6, राइट। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इस साइड से रिफ्लेक्ट होके इस साइड में पड़ रहा है। ध्यान से देखो, इसका रिफ्लेक्शन इस साइड में पड़ रहा है, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इसके लिए क्या बन रही है, वाई एक्सिस ही बन रही है, इसके लिए ओरिजिन नहीं बन रहा है ना। बट उसने बात क्या की है, सेम लाइन की, इन दोनों पॉइंट्स की जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम है, तो इन दोनों में कॉमन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी आ गई, वाई एक्सिस। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, वाई एक्सिस, राइट। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वाई एक्सिस। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज 5 और -8 इन द लाइन ऑब्टेन्ड इन 1। जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट में से ऑब्टेन की है उसके थ्रू हमने इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन पता करनी है, 5 और -8। 5 यहाँ पर है, -8 नीचे की तरफ होगा, राइट, यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 5 और -8, क्लियर। अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से पता करना है, वाई एक्सिस से, तो एग्जैक्टली इस साइड में आ जाएगा, क्लियर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -5 और -8, राइट। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ही बनेगा ना इमेज, तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, -5 और -8, क्लियर। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बेटा आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट में जाके जो मेरी आवाज है वो फटने लगी थी। आपको पता है क्या हुआ, मैंने सारी वीडियो बना ली थी सारे चैप्टर की, बट प्रॉब्लम ये हुई जब मैंने उसको चला के देखा तो पीछे से आवाज सारी की सारी फट रही थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा फट रही थी। इसलिए मुझे ये जो वीडियो है ना क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक की, वो सारी दोबारा बनानी पड़ रही है। तो प्लीज आप मेरी इतनी तो सपोर्ट कर ही सकते हो, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, भी आपको भी बेनिफिट हो सके, भी आपका मतलब कहीं से आपको ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बेटा मेरे पास सिर्फ 15 मई तक का टाइम है, क्योंकि मेरा साल हो जाएगा यूट्यूब पर आए हुए, बट मेरा अभी जो यूट्यूब का क्राइटेरिया ना वो पूरा नहीं हुआ। यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या कहता है, 1K और 4000 आवर्स, जो कि पूरा नहीं हुआ। वो पूरा हो सकता है अगर आप मेरी सपोर्ट करो, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट,
कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि जल्द से जल्द 15 मई से पहले पहले मेरा जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है बेटा? A point P is reflected to P dash in the x-axis. The coordinates of its image means P reflect होके x axis से reflect होके क्या बन रहा है? P dash में कन्वर्ट हो रहा है और कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए P और -3। अब हमें पता है x एक्सिस से जब भी कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है तो किसका कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है? y की कोऑर्डिनेट का। और a के कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे बेटा? x का जो है कोऑर्डिनेट वो तो सेम रह गया, बट y के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ होगा। इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, राइट। तो नेक्स्ट उसने पूछा है the coordinate of the images of p double dash of p under reflection in the y axis। अब p से लेके y एक्सिस से जो रिफ्लेक्शन होगा डबल p डबल डैश का वो क्या हो जाएगा? y एक्सिस से रिफ्लेक्शन है तो x के कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा, राइट। तो -2 और 3 बन गया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज q डैश ऑफ द पॉइंट q1 2 इन द pp डैश। pp डैश लाइन से हमने रिफ्लेक्शन पता करनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे, राइट। ये सारे पॉइंट्स ही ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास p डैश पॉइंट था 1 2 3, यहां से 1 -1 -2 -2 -3 -4, राइट। 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। -1 -2 -3 -4, ये हमारी x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब सबसे पहले p डैश पॉइंट था। p डैश पॉइंट क्या था? 2 और -3, 2 और -3 यहां पर आ गया, राइट। ये हमारा था p डैश पॉइंट 2 और -3। ये किसकी रिफ्लेक्शन है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट बना होगा, राइट। तो ये था 3 यूनिट्स डिस्टेंस, इसके बीच में कितना है? 1 2 3, 3 यूनिट्स का है 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा वो पॉइंट आ जाना था, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बन गया था बेटा? 2 और 3 बन गया, यही हमने बनाया था। ये क्या है? पॉइंट P, राइट। अगर मैं यहाँ पर खड़ी होंगी तभी मेरी, ये मिरर है क्योंकि एक्स एक्सिस मिरर लिया ना, एक्स एक्सिस के थ्रू ही उसने रिफ्लेक्शन पता करने को बोला था। रिफ्लेक्शन का पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस के थ्रू। तो ये मैंने अपनी लोकेशन पता कर ली कहां पर मैं खड़ी हूँ, राइट। उसके बाद उसने कहा था P से P डबल डैश, P डबल डैश मीन्स रिफ्लेक्शन पता करना है y एक्सिस के थ्रू। अब मिरर क्या बन गया? y एक्सिस। इस पॉइंट का y एक्सिस से मिरर ये कहाँ कितनी दूरी पर है? 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट दूर है, तो यहाँ पर भी 2 यूनिट दूर यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास? -2 और 3, दैट इज P डबल डैश, राइट। अब उसने कहा है कि Q डैश, Q पॉइंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 और 2। सबसे पहले तो यही पॉइंट x1 है y2 है, तो ये पॉइंट आ गया, राइट। ये हमारा पॉइंट है Q1 और 2। तो उसने कहा इस पॉइंट की इमेज पता करनी है, किसके थ्रू पता करनी है? PP डैश से। PP डैश सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारी लाइन PP डैश, राइट। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये 2 ले लेना आप, राइट। PP डैश ये लाइन है, ये हमारा क्या बन गया? मिरर बन गया, राइट। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मिरर के बिल्कुल ऑपोजिट बनेगी। ये कितने स्टेप दूर है? मैं सिर्फ मिरर से 1 स्टेप दूर हूँ, तो 1 स्टेप आगे काउंट कर लो तो मेरी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। और यहाँ पर मेरी इमेज क्या है? 3x3 है और y कितना है? 2, राइट। तो इमेज कितनी बन गई? 3 और 2, Q डैश। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे Q डैश। तो Q डैश के कितने हो गए? 3 और 2। किससे पता किए? 1 और 2 से रिफ्लेक्शन किया है, किससे? PP डैश से, राइट। PP डैश से रिफ्लेक्ट करवाया है Q2, क्लियर।
ये PP डैश है लाइन, इससे रिफ्लेक्ट करवा दिया हमने, रिफ्लेक्ट करा के उसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 3 और 2. दैट इज आवर आंसर, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द पॉइंट P -2 और 3 रिफ्लेक्टेड कहां से करवाना है उसने, x इज इक्वल टू 2 से. बेटा x इज इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स y एक्सिस के पैरेलल है, राइट. सबसे इजी वे है बेटा, ये सबसे इजी वे है, इस लाइन के ऊपर ही ले लो तो थोड़ा सा इजी रह जाता है. क्या है, ग्राफ बना के अगर आप रिफ्लेक्ट करवाओगे, ठीक है. तो यहां से हमारा ओरिजन 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3, सॉरी 1 2 3 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, राइट. बट उसने कहा है पॉइंट कौन सा लेना है, 2 और 4, सॉरी -2 और 3, -2 और 3, -2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये पॉइंट आ गया P डैश, -2 और 3. इसको कहां से रिफ्लेक्ट करवाना है, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 2 से रिफ्लेक्ट करवाना है. x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है, तो ये किसके पैरेलल होगी लाइन बेटा, y एक्सिस के पैरेलल है. क्लियर. बट y एक्सिस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है. हमने मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने इस मिरर के उस पार देख रही हूँ, मिरर में देख रही हूँ, तो मेरा रिफ्लेक्शन मिरर के पीछे में बनेगा. तो मैंने देखना है भी कितने स्टेप में इससे डिस्टेंस पर खड़ी हूँ. 1 2 3 4 4 डिस्टेंस पर खड़ी हूँ, 4 यूनिट डिस्टेंस पर खड़ी हूँ, तो 4 यूनिट डिस्टेंस आगे काउंट करूंगी इससे, 1 2 3 4, यहां से आके मेरा यहाँ पर आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास इससे सीधी लाइन निकाली, तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा बेटा, 6 और 3, राइट. तो इसका मतलब अगर मैं उससे रिफ्लेक्ट करवा रही हूँ तो P डैश का पॉइंट क्या आ जाएगा, P डैश 6 और 3. तो मैं लिखूंगी P -2 3 रिफ्लेक्टेड थ्रू किस पॉइंट से, x इज इक्वल टू 2 से रिफ्लेक्ट करवाया, तो P डैश क्या आ जाएगा 6 और 3, राइट. अब उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश, ये तो हमने फाइंड कर लिए. नाउ नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 -2 1, यहीं से देखते हैं 1, x क्या है 1 है और -2, x1 -2 मीन ये पॉइंट हो गया, राइट. इसको हम क्यू का नाम दे देते हैं. ये पॉइंट उसने वर्ड P ही लिया हुआ है, तो P ही ले लेते हैं. P इज इक्वल टू -1 और -2, राइट. इसको कहां से रिफ्लेक्ट करवाना है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 से, x इज इक्वल टू -1 कहाँ आ जाएगा, ये वाला, राइट. तो अब हमारा मिरर ये बन गया, राइट. तो ये कितने डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट, मेरा पॉइंट यहाँ ही था, एक 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 यूनिट की दूरी पर है, तो यहाँ से सीधा मैं 2 यूनिट आगे चली जाऊंगी, यहाँ पर आ गया 1 यूनिट और 2 यूनिट, राइट. तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है -3 और नीचे की तरफ -2, राइट. x3 है, यस x3 है और y कितनी है -2. क्लियर. तो मैं क्या लिखूंगी, P पॉइंट 1 और -2 रिफ्लेक्टेड कहां से हो रहा है, x इज इक्वल टू -1 से, तो P डैश क्या बन जाएगा -3 और -2. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, द पॉइंट P24 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 1 इज मैप्ड ऑन टू P डैश, मीन्स रिफ्लेक्ट कहां से कराना है पॉइंट को, y इज इक्वल टू 1 से रिफ्लेक्ट करवाना है. सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट. ये रही हमारी एक्सिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5
-6, राइट। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट P। P क्या है 2 और 4, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया P 2 और 4। इसको कहां से रिफ्लेक्ट करवाना है बेटा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 से। y इज इक्वल टू 1 दैट इज एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये हमारा बेटा क्या बन गया, मिरर बन गया, राइट। अब इस मिरर से हमने रिफ्लेक्ट करवाना है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनेगी इसकी इमेज। सबसे पहले चेक करते हैं इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, कितने यूनिट दूर है ये। 1 2 3, 3 स्टेप दूर है, तो यहाँ से 3 यूनिट हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, यस, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट P डैश बन गया। क्या बना है हमारे पास, 2 और -2, राइट। तो यहां से हम लिखेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डैश, राइट। तो कैसे लिखेंगे, P 2 4, जब हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाया कहां से, y इज इक्वल टू 1 से, तो ये इसके रिफ्लेक्शन के पॉइंट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 और -2, राइट। अब उसके बाद उसने कहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P -3 -5 इन द लाइन P y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू -2 ये रही हमारी लाइन, आधा मिरर ही ले लेते हैं, राइट। तो किस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है, -3 और 5। x -3 है, y 5 है, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा -3 और -5 आया। इस मिरर से रिफ्लेक्ट करवाना है, तो इसके ऑपोजिट बनेगी, कितने यूनिट दूर है, 1 2 3, 3 यूनिट दूर है, तो जो इमेज है वो भी 3 यूनिट दूर बनेगी, 1 2 और 3। तो यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी, राइट। ध्यान से देखो अगर इसको मैच करेंगे, क्लियर। तो ये पॉइंट कितना बना है, ये -3, और कहां पर आया है, यहां से y की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, P -3 -5 को जब रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं y इज इक्वल टू -2 से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, -3 और 1, राइट। क्लियर है ना, इजी। अगर हम ग्राफ की मदद से कर रहे हैं तो बेटा बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ए पॉइंट पी ए बी बिकम्स -2 और सी। पी ए बी बन जाता है पॉइंट -2 और सी जब उससे रिफ्लेक्ट करवाया जाता है, कैसे, एक्स एक्सिस से। कब रिफ्लेक्ट करवाया जाता है, कहां से, एक्स एक्सिस से। बेटा ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवा रही हैं, तो जो कोऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेट किसका, y का कोऑर्डिनेट होगा, उसका साइन क्या होगा, चेंज, और जो x का होता है वो सेम रहता है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, a किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के, और b अगर नहीं भी पता चलता है तो रिफ्लेक्शन के पॉइंट लिख लो, a और -b, राइट। और -b किसके इक्वल आ जाएगा, c के। क्लियर, यहां से हमने ये कंडीशन निकाल ली। सेकेंडली उसने कहा है p बिकम्स d और 5 आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। अगर p को हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं ओरिजिन से, तो ये पॉइंट क्या बन जाता है, d और 5। क्लियर, जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाया जाता है तो बेटा दोनों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये बन गया -a और ये बन गया -b, राइट। तो इसका मतलब -a किसके इक्वल आ जाएगा, d के, और b किसके इक्वल आ जाएगा, -b किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। क्लियर, अब यहां से हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आ जाएगी, -2 इज इक्वल टू d, d किसके इक्वल आ गया, 2 के, और b की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -5 पुट की, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। सो हमारे पास आ गया a -2, b -5, c 5, और d कितनी आ जाएगी बेटा, 2 के, है ना इजी। आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कराने से उसके कौन से साइन चेंज होंगे, और अगर कोई पैरेलल लाइन दी हुई है उससे रिफ्लेक्ट करवाना है तो आप ग्राफ की मदद से बहुत इजीली पता कर सकते हो, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है बेटा, ए पॉइंट पी ए बी इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस
ध्यान से देखना, पी को रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है कहां से, वाई एक्सिस से, राइट। तो पॉइंट क्या बन रहा है, -3 और 5 वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो जो फर्स्ट एक्स का कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा, मींस -a और b हो जाएगा, y को एज इट इज रखते हैं, तो इसका मतलब -a किसके इक्वल है, -3 के, और b किसके इक्वल है बेटा, 5 के, राइट। यहां से a की वैल्यू कितनी होगी, 3, और b की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो यहां से तो हम तक फाइंड कर ली। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ना उसने कहा P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। अब उसने कहा है P के पॉइंट हमारे पास 3 और 5 आ गए, अगर इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, कहां से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो P डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा, 3 और -5। क्लियर, किसके कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, y के कोऑर्डिनेट का, मींस समझ आए, मींस ऑर्डिनेट को चेंज करना है, उसका साइन चेंज करना है। अब उसने कहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी डैश को हमने लिख दिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रिपल डैश, पी ट्रिपल डैश व्हेन पी इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस सच दैट इट्स इक्वेशन इज। अब उसने कहा है जब P को रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है, अब हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, राइट। जस्ट हमने क्या करना है, पॉइंट P लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। पॉइंट P क्या था, 3 और 5, तो यहां पर हमारा पॉइंट P आ गया 3 और 5। इसको कहां से रिफ्लेक्ट करवाना है, y इज इक्वल टू -3, सो -1 -2 -3, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, राइट। क्लियर, अब हमने इससे रिफ्लेक्ट करवाना है ये पॉइंट, ध्यान से देखना, यहां से रिफ्लेक्ट करवाना है -4 -5 -6 -7। तो स्टेप काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप है, मींस 8 यूनिट दूरी पर ये पॉइंट खड़ा है, तो इसकी इमेज 8 यूनिट दूरी बनेगी ना, तो यहां से हम 8 यूनिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ से 7 था, 8 9 -10 -11, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहां पर आ जाएगा हमारा पॉइंट, राइट। यहां से सीधी लाइन ली, तो यहां पर आ गया हमारा पॉइंट, तो क्या बन गया बेटा, 3 और -11, राइट। तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी, पी ट्रिपल डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हमारा है पी ट्रिपल डैश, दैट इज 3 और -11, राइट। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीटली सॉल्व होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आए हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दूसरों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।